राधे कृष्ण। जय गंगा मैया। मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं, गंगा में धोया गया सारा पाप कहाँ जाता है। एक बार एक साधु ने सोच लिया कि सभी मनुष्य अपना पाप धोने के लिए गंगा में स्नान करने जाते हैं। इस तरह गंगा भी पापी हो जाती होंगी। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए साधु ने कठोर तपस्या की। साधु के तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए। शिवजी को देखकर साधु ने पूछा, आखिर गंगा में धोया गया सारा पाप कहाँ जाता है। तब शिवजी ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तो गंगा जी से ही पूछ लेते हैं। इस तरह से साधु और भगवान शिव दोनों गंगा माता के पास जाते हैं। गंगा माता ने कहा कि मैं सारा पाप समुद्र में ले जाकर छोड़ देती हूँ, इसलिए मैं पापी नहीं हूँ। इसके बाद साधु और भगवान शिव जी दोनों समुद्र के पास जाते हैं। समुद्र देव ने कहा, मैं पापी कैसे हो सकता हूँ। मैं उन पापों को भाप बना के बादल में भेज देता हूँ। साधु और भगवान शिव दोनों वही प्रश्न लेकर बादल के पास पहुँचते हैं। बादल से फिर वही प्रश्न उन्होंने किया। बादल ने उत्तर दिया, मैं पापी कैसे हो सकता हूँ। बादल ने कहा, मैं सारा पापों को वापस पानी बनाकर धरती पर भेज देता हूँ, जिससे धरती पर अन्न उगता है और मनुष्य उस अन्न को ग्रहण करता है। और मनुष्य जब उस अन्न को ग्रहण करता है, जिस मानसिकता के साथ अन्न ग्रहण करता है, उसी के अनुसार उसकी मानसिकता बनती है। इसलिए कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। इस तरह से साधु के प्रश्न का उत्तर मिल गया और हमें भी समझ में आ गया कि जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा ही हमारी मानसिकता बनेगी। जैसे कि संत कबीर जी ने भी कहा है, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। कर्म तुम्हारा कल होगा, अगर कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। वो आज नहीं तो कल होगा, हर समस्या का हल होगा।